मैली। अब जब गंगा ही मैली हो जाएगी तो दूसरी नदियां तो क्या हाल होगा, है? जिस गंगा के लिए इतना महत्व है, गंगा पतित पावनी के लिए, वही अगर मैली हो जाती है कलयुग के अंत में आकर के, तो दूसरी नदियों को तो और ही बुरा हाल हो जाता है। तो बताया प्रीति नहीं है तो गोया दुश्मन ठहरे। बाबा ने कहा था कोर्ट ऑफ आर्म्स रखो। क्या? बाप की पहचान देने के लिए क्या रखो? कोर्ट ऑफ आर्म्स जो बनाया हुआ है ना भारत का, 3 शेरों वाला, नोटों पर भी वो 3 शेरों का चित्र बनाते हैं। अशोक की लाट भी जगह जगह रखी हुई है यादगार में। और जो स्टाम्प है, स्टाम्प पेपर्स कोर्ट के, उसमें भी 3 शेरों का चित्र बनाते हैं। तो बाप कहते हैं कोर्ट ऑफ आर्म्स रखो। तो 3 शेरों का रखेंगे, तुम जानवरों का कोर्ट ऑफ आर्म्स रखेंगे या ह्यूमन कोर्ट ऑफ आर्म्स बनावेंगे? हैं? उन्होंने तो शेर दिखा दिए हैं, क्योंकि समझते हैं ये दुनिया कांटों का जंगल है। तो कांटों की जंगल में दहाड़ मारने वाला शेर, जंगल का राजा शेर दिखाई दिया है। उनमें एक शेर है, एक दो शेर नहीं दिखाई दिए हैं। वास्तव में ये जानवरों की बात नहीं है। मनुष्य ऐसे बन जाते हैं। कैसे? जानवरों जैसे खूंखार हिंसक मनुष्य बन जाते हैं। तो तुम कोर्ट ऑफ आर्म्स रखो, परंतु ये बात एक की भी बुद्धि में नहीं आती है। क्या? कि गंगा यमुना सरस्वती इन नदियों की अगर सेवा करनी है, जगदम्बा के मंदिर में जाकर सेवा करनी है, तो क्या करें? कोर्ट ऑफ आर्म्स रखो और उनको समझाओ कि ये तो ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, कलयुग के अंत में आकर के क्या हो जाता है? सब विपरीत हो जाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि कहते हैं ना, एक की बुद्धि में नहीं आता। जो बाबा का काम कर सके, कार्टून बनाए, सैंपल बनाए, भेजा तो बहुत सहज है। कोई ने भी बनाए कर भेजा नहीं है। ज्ञान पर बहुत अच्छी रीत समझा सकते। यादव, कौरव और पांडव, ये तीनों क्या क्या करत भय। महाभारत की किताब की लिखी हुई बातें नहीं सुनानी है, लेकिन जो भी शास्त्रों में किताबें लिखी हुई हैं, उन बातों को टैली करके, ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में टैली करके उन बातों को प्रैक्टिकल समझाया जा सकता है। पांडव किसके बच्चे थे? पांडव के बच्चे थे। और कौरव कुरु के बच्चे थे। हमने किया। तो अहंकारियों के बच्चे हो गए। और यादव यदुवंशियों के ऊपर किसका राज्य था? कहते हैं कृष्ण का राज्य था। जब महाभारत लड़ाई छिड़ी तो कृष्ण ने अपनी सेना, यादवों की सारी सेना कौरवों को हवाले कर दी। कौरव तो थे ही विरोधी, अपनी सेना भी उनको दे दी और पांडवों का साथ ले लिया। पांडव बहुत थोड़े थे, उंगलियों पे गिने जाने योग्य 5 पांडव, और कौरव और यादवों की संख्या बहुत भारी थी। यादव किन्हों कहा जाता है? यादवों को बहुत बड़ी बड़ी ऊंची महलमाड़ियां, अटारियां, अट्टालिकाएं दिखाई गई। बहुत धनाढ्य थे। इस दुनिया में ऐसे धनाढ्य कहाँ हैं? जो भी यूरोपीय कंट्रीज हैं वो सारे धनाढ्य देश हैं। अमेरिका वगैरह सब उन्हीं से निकली हुई। वहां जो भी रहने वाले क्रिश्चियंस हैं, इस्लामी हैं,
वो बहुत बहुत धनाढ्य हैं और बड़े शराबी होते थे। क्या? शराब बहुत पीते थे। ब्राह्मणों की दुनिया में तो कोई शराब नहीं पीता, कैसे टैली करेंगे? है? हाँ, ये जो आंखों से व्यभिचार का सरूर पिया जाता है, उससे भी नशा चढ़ता है। तो ये जो नशा है, ये बिल्कुल पतन के गर्त में ले जाता है। आंखें सबसे जास्ती पतित होती हैं और आंखें सबसे जास्ती पावन भी बनती हैं। तो यादव क्या करत भय? बाप कहते हैं समझाओ, यादव कौरव पांडव क्या करत भय? शास्त्रों की बातों को कहां टैली करके समझाओ? अभी वर्तमान में ब्राह्मणों की दुनिया में टैली करके समझाओ कि जो ब्राह्मणों की दुनिया के यादव हैं, उन यादवों की सेना को भी कृष्ण ने, कहते हैं भगवान ने अभी छोड़ दिया। उनको सपोर्ट अभी, भगवान का जो पार्ट है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। उनको किसको दे दिया? कौरवों को दे दिया। और वो यादव क्या करते भाई? हैं? हाँ, बहुत शराब पीते हैं। शराब पी पी के अपनी बुद्धि खराब की हुई है। इस भारत देश में कन्या माताओं के लिए ये गायन चला आ रहा है कि सीता सावित्री जैसी कन्याएं माताएं पर पुरुष के सामने आंख उठा करके भी नहीं देखती थी, उसको भी व्यभिचार समझती थी। समझती थी कि हमारा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा, खंडित हो जाएगा। उसी भारत देश में अभी जो ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में यादव घुसे हुए हैं, उन्होंने योग के नाम पर देखो कैसा भोग चलाया हुआ है। ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है कि कोई की बुद्धि में बात बैठती नहीं, कि अनेकों की दृष्टि से ये सृष्टि संग के रंग से पतित होती है और एक की दृष्टि से ये सृष्टि पावन हो सकती है। तो तुम यादव कौरव पांडव क्या क्या करते भय, इन बातों पर बहुत अच्छी रीत समझा सकते हो।